अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी कि ट्रेनिंग सेंटर में आपने अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर जानी हैं, प्लस कौन कौन सी चीज़ें। एक ऐसी लिस्ट भी मैंने बनाई है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जॉइनिंग लेटर में भी मेंशन नहीं है, वो भी लिस्ट बनाई है। और एक और लिस्ट भी बनाई है जो आप चीज़ें बिल्कुल भी अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। सो जॉइनिंग लेटर 2024 इश्यूज़ होना स्टार्ट हो चुके हैं। सो वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपना पोस्टल एड्रेस दिया था या अपने नज़दीक वाले पोस्ट ऑफिस में जाकर लाजमी चेक कर लें कि क्या उनका जॉइनिंग लेटर आ चुका है कि नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस वाले थोड़ा सा देर कर देते हैं। इवन लास्ट डे पर भी आपको जॉइनिंग लेटर मिल रहा होता है जब आपकी एक दिन बाद जॉइनिंग होती है। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपने नज़दीक जो पोस्ट ऑफिस है उसमें जाकर चेक कर लें कि क्या आपका जॉइनिंग लेटर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ। अब आपने जॉइनिंग लेटर जब आ चुका है तो आपने उस दिन, जिस दिन आपकी जॉइनिंग है उस दिन आपने अपने साथ कौन कौन सा ज़रूरी सामान साथ लेकर जाना है, वो सारे सामान की लिस्ट मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले जो जॉइनिंग लेटर है वो किस तरह फिल आउट करना है उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा कि आपने जॉइनिंग लेटर किस तरह फिल आउट करना है। वो वीडियो आप लाजमी देख लें, फिर उसके बाद जॉइनिंग लेटर फिल आउट करें, क्योंकि अगर आपकी कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो फिर आपकी रिजेक्शन भी हो सकती है। तो इसीलिए केयरफुली आपने जॉइनिंग लेटर अपना फिल आउट करना है। चलें तो आप आपके साथ मैं लिस्ट शेयर कर लेती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है। ये कुछ चीज़ें जो हैं वो जॉइनिंग लेटर में मेंशन है कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, लेकिन मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरह की चीज़ लेके जानी है, ठीक है। तो अब मैंने लिस्ट बनाई हुई है, एक और लिस्ट भी है। इस लिस्ट के अलावा एक और लिस्ट भी मैंने बनाई हुई है जो ज़रूरी है, जो इसमें मेंशन नहीं है, जो आपने अपने साथ लेकर जानी है। और एक और लिस्ट भी बनाई हुई है जो आपने अपने साथ नहीं लेकर जानी। स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपने अपने साथ लेकर जानी है। पहली जो चीज़ है वो हमारे पास प्लेन वाइट शलवार कमीज़ है विथ शोल्डर काफ्स कॉलर एंड स्लिप्स। प्लेन वाइट शलवार कमीज़ जो हम अक्सर कॉलेज में जो हमारा ड्रेस होता था प्लेन वाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई ब्लू कलर या लाइंस जो होती हैं, फर्स्ट ईयर के लिए अलग लाइन लगी होती थी, सेकेंड ईयर के लिए अलग लाइन लगी होती थी, या इवन कॉलेज का बैच भी लगा होता था, तो वो अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसे कॉलेज में पढ़िए, ऐसे कॉलेज में अपने स्टडीज़ की है जहाँ पर प्लेन वाइट शलवार कमीज़ थी, जिसके कफ भी थे, शोल्डर्स भी थे, कॉलर्स भी थे एंड स्लिप्स भी थी, तो आपने वो प्लेन वाइट शलवार कमीज़ लानी है। इसके 2 पेयर्स लिखे हुए हैं, अगर आप 2 पेयर्स अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले जाएँ। वो इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि वहाँ पर धोना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी 1 वीक बाद धोना होता है या हफ़्ते के दरमियान भी धोना होता है, अगर आपके गंदे हो जाएँ। तो अगर आपके लिए ईज़ी है तो फिर आप 2 पेयर्स ले जाएँ, वरना 1 ही काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पर जो स्लिप्स लिखा हुआ है, स्लिप्स का मतलब है आपकी जो शमीज़ होती है। मैंने कहा कि बता दूँ आपको कि किसी को नहीं भी पता होता, शमीज़ को स्लिप्स कहते हैं। आपने ये लाजमी स्लिप्स साथ लेकर जानी है। नेक्स्ट जो है वो प्लेन वाइट दुपट्टा आपने लेकर जाना है। साथ में जो सैश है वो भी आपके पास वाइट होनी चाहिए। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ना, हम लोग कॉलेज में भी इस तरह करते थे कि जो दुपट्टा होता था उसकी सैश बना लेते थे, लेकिन आपने प्लेन वाइट दुपट्टा अलग लेकर जाना है और जो वाइट सैश होती है वो आपने अलग लेकर जानी है। इसकी एक एक पेयर्स काफ़ी हैं। अगर आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 2-2 पेयर्स भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो ब्लैक शूज़ हैं। शूज़ जिनकी फ्लैट हील होनी चाहिए वो आपने साथ रखने हैं। अब किस तरह के शूज़ होने चाहिए, आपने इस तरह के ब्लैक शूज़ लेने हैं, ठीक है। उनकी हील्स नहीं होनी चाहिए, विदाउट हील्स होना चाहिए। इसके और कोई कलर के आप नहीं ले सकते, इसमें अगर वाइट होगा तो वो भी अलाउड नहीं होगा। सिंपल ब्लैक शूज़ जो होते हैं इस तरह का अगर आपके पास है तो वो अलाउड नहीं होगा, ज़रा से भी अगर आपके वाइट शूज़ हैं तो बिल्कुल ब्लैक, सिंपल ब्लैक आपके पास शूज़ होने चाहिए। इस तरह के आप ले सकते हैं, सिंपल ब्लैक शूज़ होने चाहिए। उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आपको आर्मी वाले इस तरह के शूज़ प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ब्लैक सॉक्स होनी चाहिए एंड वाइट सॉक्स होनी चाहिए। ब्लैक सॉक्स जो हैं वो ब्लैक शूज़ में आप पहनेंगी और वो जो वाइट सॉक्स हैं वो वाइट शूज़ में पहनेंगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाइट शूज़ किस तरह के आपने लेने हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास वेयरिंग क्लॉथ्स प्राइवेट कलर्स, यानी जब आप ट्रेनिंग में नहीं होंगे, आप अपनी हॉस्टल में होंगे, तो घर में जो कपड़े आप पहनते हैं आपने अपने साथ वो रखने हैं। वो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है आप उतने रख लें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी थोड़े से ज़्यादा रख लें, 5-6
एटलीस्ट रख लें, क्योंकि फिर बार बार आना जाना मुश्किल हो जाता है और ये नहीं होगा कि आपकी वीकेंड्स पे आपके पेरेंट्स के साथ मुलाकात करवाई जाएगी। इवन मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स बाद जाके आपकी कहीं मुलाकात होती है, आपका मीटअप होता है आपकी फैमिली के साथ, ठीक है। सो इसीलिए आप अपनी ज़्यादा चीज़ें अपने साथ रख लें, क्योंकि बाद में मंगवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, बाथरूम स्लीपर्स का 1 पेयर और कैनवास शूज़ वाइट पीटी शूज़ आपको चाहिए, ये भी 1 पेयर है। अब ये आपको किस तरह पीटी शूज़ आपने लेकर जाने हैं, बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल आपके वाइट होने चाहिए। इस तरह पीटी शूज़ होने चाहिए, इसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए। जिस तरह मैंने आपको ब्लैक का बताया था कि वो फ्लैट हील होनी चाहिए और उसमें कोई वाइट पार्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह पीटी शूज़ भी बिल्कुल वाइट इस तरह के आपने साथ रखने हैं। उसके बाद जो हमारे पास है अलार्म क्लॉक आपने टाइम पीस जिसको कहते हैं वो अपने साथ लाजमी रखनी है, क्योंकि वहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता, तो आपने अपना अलार्म सेट करना होता है। बाकी वहाँ पर जो आपकी रूममेट्स होंगी उनके पास भी अलार्म क्लॉक होगी, लेकिन हर किसी ने अपना टाइम सेट करना होता है। सो इसीलिए बेहतर ये है कि आप अपनी अलार्म क्लॉक अपने साथ लाजमी लेकर जाएँ। नेक्स्ट इन्होंने लिखा हुआ है स्टील ट्रंक, यानी आप कोई भी बैग लेकर जा सकते हैं, स्टील ट्रंक भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैग लेकर चले जाएं जो ब्रीफ केस टाइप बैग होते हैं जिसको आप लॉक लगा सकते हैं, ठीक है। लॉक बैग साथ लाजमी लेकर जाएं, क्योंकि जिसमें आप अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने उसमें रखने हैं, आपने अपनी मनी उसमें उसके अंदर रखनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ कि मनी आपने कितनी साथ लेकर जानी है, पैसे आपके पास कितने होने चाहिए। जो ज्वाइनिंग लेटर में मेंशन है वहाँ पर इवन मिनिमम उन्होंने 5000 रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप 10,000 रुपीज़ अपने साथ लाजमी रखें। बेशक आपका वहाँ पर इतना खर्चा नहीं होगा, लेकिन फिर भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत हो जाती है, कोई ना कोई फॉर्म प्रिंट करवाना होता है, कोई चीज़ आपको चाहिए होती है, कुछ तो आपको वहाँ पर हैंड ओवर भी करने होंगे डिफरेंट फॉर्म्स के लिए। सो इसीलिए आप मिनिमम मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ साथ लाजमी रखें। ज़रूरी नहीं है आप 5,000, मिनिमम उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई हुई है तो आप 5,000 भी रख सकते हैं, लेकिन 10,000 मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुश्किल हो जाता है आपका बार बार पेरेंट्स से मीटअप करवाना या पेरेंट्स से पैसे मंगवाना। तो इसीलिए आप अपने साथ थोड़े से ज़्यादा पैसे, 10,000 से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, इतने आप अपने साथ रखें। नेक्स्ट जो है प्लेन ब्लैक जर्सी विद फुल स्लीव्स, वो आपको रिक्वायर्ड है जिसकी आगे से जिप ओपन होती हो। ब्लैक अम्ब्रेला जो है वो बारिश अगर हो जाए है तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड है, और इवन जब सख्त गर्मी होती है तो उसमें भी रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी आप अपने साथ रख लें। ये ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं। इसके अलावा भी मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि कौन कौन सी इससे और ज़्यादा अदर रिक्वायरमेंट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन है, वो भी आपने अपने साथ लेकर जानी है। ब्लैक हेयर पिन्स आपने लेकर जानी है, जूड़ा पिन्स और नेट, वो भी रिक्वायर्ड है, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप लेकर जाएं। रिस्ट वॉच विद ब्लैक स्ट्रिप एंड विद सेकंड नीडल्स, अगर रिस्ट वॉच आपने पहनती हैं तो ब्लैक स्ट्रिप होनी चाहिए, कोई और अदर स्ट्रिप नहीं होनी चाहिए डिफरेंट कलर्स की। अगर बेडिंग की बात करूँ तो वाइट बेड शीट रिक्वायर्ड है और डिफरेंट कलर्स की नहीं रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर 4 नंबर्स लिखे हुए हैं, तो आप एक ही ले जाएं या दो बेड शीट ले जाएं अगर आप अफोर्डेबल हैं, वरना एक ही काफ़ी है। नेक्स्ट है वाइट पिलो कवर्स और ब्लैंकेट भी आपको रिक्वायर्ड है, ये चीज़ें साथ लाजमी लेकर जानी है। पिलो और कॉटन मैट्रेस, ये एक एक चीज़ आपने अपने साथ लेकर जानी है। नेक्स्ट जो सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपने साथ लाजमी लेकर जाने हैं, वो आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट ओरिजिनल, एफएससी प्लस मार्कशीट प्लस प्रोविजनल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, देन कंप्यूटराइज्ड एनआईसी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड सीएनआईसी ओरिजिनल, ये भी आपने अपने साथ रखना है। और अगर आपका अभी तक सीएनआईसी नहीं बना, अंडर 18 जो है वो अपने साथ बे फॉर्म रखेंगे अटेस्टेड फोटोकॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं और साथ में आपने इन सब की अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ भी लेकर जानी है। एटलीस्ट आप दो दो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ अपने साथ लाजमी रखें, क्योंकि वहाँ पर जाके सबसे पहले तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे, जो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ हैं वो आपने वहाँ पर जमा करवानी है। यहाँ पर एक बहुत सारी कैंडिडेट्स ये क्वेश्चन कर रही थी कि जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो क्या हमने ओरिजिनल GHU में सेंड करनी है। सो जी बिल्कुल, एक्नॉलेजमेंट स्लिप बिल्कुल ओरिजिनल आपने सेंड करनी है जैसे आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो, और उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपने अपने पास रखनी है। इसी तरह AFNS बॉन्ड की भी आपने ओरिजिनल उनको सेंड करना है, और
जो कि आप कोर्ट में जाके स्टैंप लगाएंगे, और वो सारा जो प्रोसीजर था वो मैंने ज्वाइनिंग लेटर की वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो लाजमी देख लें, वो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उस वीडियो से। उसके बाद वो जो एफनेस बॉन्ड है वो क्या होता है, क्यों साइन करना ज़रूरी होता है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो वीडियो भी लाजमी देख लें। इस वीडियो के बाद मैं वो वीडियो पोस्ट कर दूँगी इंशाल्लाह। सो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेकर जाने हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें आप नहीं साथ लेकर जा सकते, उनकी भी लिस्ट मैंने बनाई हुई है। सो उसमें मोबाइल फ़ोन आपको अलाउड नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन नहीं साथ लेकर जा सकते। आयरन नहीं अलाउड, आयरन भी अपने साथ नहीं लेके जा सकती। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर या इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक की जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ आप अपने साथ ट्रेनिंग सेंटर में जिस दिन भी रिपोर्ट करेंगी वो आपका अलाउड नहीं होगा। तो आप अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने अपने साथ लाज़मी रखनी है, जो लेकर जानी है, उसमें वाटर बॉटल है, वो आप अपने साथ लेके जाएँ, ग्लास लेके जाएँ, फूड्स जो भी स्नैक्स या ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप अपने साथ लेके जाएँ, जो भी आपको पसंद है वो अपने बैग में रख लें। उसके बाद कॉलेज बैग वो आपने लेके जाना है, क्योंकि जब आप हॉस्टल से जाएँगे क्लासेस लेने ट्रेनिंग के दौरान तो आपको बैग भी रिक्वायर्ड होता है। वो हैंगिंग लेकर जाएँ, शूज़ पॉलिश और ब्रश, सर्फ़, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टॉवल, अंडरगारमेंट्स आपको पता होगा कौन-कौन सी चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है। पेन किलर आपको वहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, आपका मेडिकल फ्री होता है जैसे ही आपकी जॉइनिंग होती है, लेकिन फिर भी आप अपने साथ पेन किलर्स लाज़मी रख लें। उसके बाद जो चीज़ें हैं उसमें हमारे पास कॉम्ब है, हेयर ब्रश है, लोशन अगर आपको रिक्वायर्ड है, वैसलीन अगर आपको रिक्वायर्ड है, तो वो भी आपने अपने साथ लाज़मी लेकर जानी है। उसके अलावा जो हमारे पास है उसमें जो बाकी चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं उसकी भी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है उसमें नेल कटर है, परफ्यूम है, अगर आपको रिक्वायर्ड है बॉडी स्प्रे अगर आप यूज़ करती हैं वो भी साथ लाज़मी रखें, और शैम्पू रिक्वायर्ड है, सोप आपने अपने साथ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं जो आप अपने साथ लाज़मी लेकर जाएँ। वहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं की जाती, कोई भी चीज़ आपको साथ प्रोवाइड नहीं की जाती। शैम्पू, सोप, फेस वॉश, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी चीज़ें आप अपने साथ खुद लेकर जानी। और मैंने आपको बैग का बताया था स्टील ट्रंक वहाँ पर लिखा होता है, तो कुछ आप इस तरह के भी बैग अपने साथ लेकर जा सकती हैं। लॉक जिनका 1-2 बैग आप अपने साथ लाज़मी लेकर जाएँगे, 1 बैग अपने साथ लाज़मी लेकर जाएँ जिसके साथ लॉक होना चाहिए। सो ये वीडियो आई थिंक आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी, जो चीज़ें आपने साथ लेकर जानी है ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करते वक्त। सो ये सारी ज़रूरी चीज़ें थी जो आप अपने साथ लाजमी अपने बैग में रखें। इसके अलावा भी अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं इससे रिलेटेड, सो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पर फर्स्ट स्ट्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।